डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने 2 वीडियो में बनाई है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो भी अपलोड होने वाला है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन उसमें से पढ़ेंगे, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डिस्कस करिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइपोलर और ज्विटर आयन। तो जैसा कि आपको पता है कि एमिनो एसिड को हम ज्विटर आयन भी कहते हैं या इसे डाइपोलर मॉलिक्यूल भी है। ये क्यों है? क्योंकि एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल में अमीनो ग्रुप जो कि एक बेसिक ग्रुप है तथा एसिडिक ग्रुप COH ग्रुप जो कि एक एसिडिक ग्रुप है, दोनों ग्रुप उपस्थित हैं। ये दोनों ग्रुप परस्पर क्रिया करके इंटरनल साल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए RCH NH2COH, ये जो एमिनो एसिड है वो इस रूप में ना रह करके जो COH ग्रुप का H है वो NH2 ग्रुप पर आ जाता है। NH2 ग्रुप पर जो लोन पेयर है वो उस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ले लेता है। तो वो तो NH2 तो NH3 पॉजिटिव के रूप में रहता है और COO CO माइनस के रूप में रहता है। तो इस तरह से इस संरचना को हम ये डाइपोल संरचना बन जाती है। 2 पोल बन जाते हैं इसमें, एक तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इस संरचना को हम डाइपोलर संरचना या ज्विटर आयन या एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं। जब एमिनो एसिड के जलीय विलयन में अम्ल मिलाया जाता है तो ज्विटर आयन प्रोटॉन ग्रहण करके कैटायन बना लेता है ना। जैसे इसके अंदर अम्ल मिलाया जाता है, जैसे इस रिएक्शन में दिखाया है कि अम्ल मिलाया जाता है तो NH2 जो ग्रुप है क्योंकि उसमें लोन पेयर है वो H पॉजिटिव को ग्रहण करके कैटायन बना लेता है। तो इसी प्रकार जब एमिनो एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाता है तो जो OH माइनस आयन है स्ट्रॉन्ग बेस का वो NH3 पॉजिटिव में से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है तथा ज्विटर आयन एनायन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है NH3 पॉजिटिव में से एक प्रोटॉन बाहर निकाल लिया है OH ने और ज्विटर आयन ने नेगेटिव आयन के रूप में आ गया है। ठीक है। अतः स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ज्विटर आयन कैटायन के रूप में होता है। ऊपर आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कैटायन के रूप में रहता है और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये क्षार के एनायन के रूप में रहता है। ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करंट प्रवाहित करते हैं तो एमिनो एसिड कैथोड की तरफ चलता है। क्योंकि कैटायन के रूप में होता है तो ये कैथोड की तरफ चलता है तथा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में यह एनोड की तरफ गमन करता है। इससे ज्विटर आयन की संरचना की पुष्टि होती है। जब हम इस पर करंट प्रवाहित करते हैं तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ चलते हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि ये ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं, उदासीन मॉलिक्यूल के रूप में नहीं होते। अब है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि प्रत्येक एमिनो एसिड की एक निश्चित pH पर ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन अधिकतम होती है। एक विशेष pH पर ही उसकी ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन, मतलब जो ज्विटर आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोलर आयन है उसकी कंसंट्रेशन अधिकतम होती है तथा इस pH पर कोई एमिनो एसिड इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन नहीं करता। इलेक्ट्रोड जब इस पर करंट प्रवाहित करते हैं इस pH पर तो फिर क्या होता है कि जो एमिनो एसिड है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता। इसे एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में क्या है आइसोइलेक्ट्रिक? दूसरे शब्दों में वह pH जिस पर एमिनो एसिड के कैटायन व एनायन की सांद्रता बराबर होती है उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। जिसमें कैटायन और एनायन की संरचना बराबर होती है उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रक्चर 1, 2 और 3 जो ये दिख रही है आपको, स्ट्रक्चर 1, 2 और 3 साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसी भी एमिनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक गुण है, मतलब उसका अभिलाक्षणिक गुण है। अलग अलग जो एमिनो एसिड है उनके अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं। यह एमिनो एसिड की क्षारकता व उसकी अम्लता पर निर्भर करता है। ठीक है। जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो उसकी क्षारकता और अम्लता पर निर्भर करता है, अर्थात इसका मान मॉलिक्यूल की संरचना पर निर्भर करता है, वह R की प्रकृति पर निर्भर करता है। मॉलिक्यूल की उसमें कितने एमिनो एसिड हैं, एमिनो ग्रुप हैं, उसमें कितने COH ग्रुप हैं,
आर की प्रकृति क्या है इस पर निर्भर करता है कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। जो न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं, उदासीन एमिनो एसिड, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.5 से 6.3 pH के बराबर होता है, के मध्य में होता है। और एसिडिक एमिनो एसिड वे एसिड जिनमें COH ग्रुप अधिक संख्या में होते हैं का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 के बराबर होता है। pH जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वो 3 के बराबर होती है, लगभग 3 की होती है, तथा क्षारीय एमिनो एसिड की pH 10 के आसपास होती है। ठीक है। अब ज्विटर आयन की पुष्टि, एक तो ज्विटर आयन की पुष्टि होती है कि जब हम उस पर विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं तो एमिनो एसिड कैथोड या एनोड की तरफ गमन करते हैं। दूसरी इसकी पुष्टि होती है कि इसके स्पेक्ट्रम से, इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उससे इसकी पुष्टि होती है। तो जब हम इनका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो NH2 ग्रुप व COH ग्रुप दोनों का ही एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं मिलता है, ना तो NH2 ग्रुप मिलते हैं ना ही COH ग्रुप मिलते हैं। कहाँ क्या मिलते हैं, इसके स्थान पर हमें NH3 पॉजिटिव और CO माइनस जो कार्बोक्सिलेट माइनस आयन का एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि एमिनो एसिड में मुक्त NH2 और COH ग्रुप ना होकर के NH3 पॉजिटिव व COH ग्रुप होते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि एमिनो एसिड का अम्लीय व्यवहार NH3 पॉजिटिव ग्रुप के कारण होता है। जैसे अम्लीय व्यवहार के लिए हम सोचते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसका अम्लीय व्यवहार COH ग्रुप के कारण होता है, लेकिन एमिनो एसिड में ऐसा नहीं होता है। एमिनो एसिड में अम्लीय जो व्यवहार है वो NH3 पॉजिटिव ग्रुप के कारण होता है, क्योंकि क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव से निकलता है। जो एसिडिक जो प्रोटॉन निकलता है वो किससे निकलता है, NH3 पॉजिटिव से, ना कि COO माइनस से, है ना। ठीक है। इसी प्रकार क्षारीय व्यवहार उसका CO माइनस ग्रुप के कारण होता है, ना कि NH2 ग्रुप के कारण, क्योंकि H पॉजिटिव CO माइनस ग्रुप से जुड़ता है, ना कि NH3 पॉजिटिव। जब प्रोटॉन जुड़ता है तो CO माइनस ग्रुप से जुड़ता है, ना कि NH3 पॉजिटिव से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो अम्लीय व्यवहार है प्रोटॉन का वो NH3 पॉजिटिव के कारण होता है, अमीनो एसिड का NH3 पॉजिटिव के कारण होता है, और जो उसका क्षारीय व्यवहार है वो COO माइनस के कारण होता है। ये था ज्विटर आयन के बारे में और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। थैंक यू। ये आपकी थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है। इस यूनिट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट को